हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CNC टेक एंड मैक। दोस्तों, आज हम लोग रफिंग के स्टेप टर्निंग का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग समझ लेंगे। ड्राइंग में क्या क्या मेंशन कर रखा है वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग ड्राइंग समझेंगे। तो फर्स्ट डाया दे रखा है अपने को 30 mm, सेकंड वाला दे रखा है 35 और थर्ड वाला दे रखा है 40 mm। ठीक है दोस्तों, और फर्स्ट वाले का जो डाया है, फर्स्ट डाया जो है इसकी लेंथ दे रखी है 15 mm, और सेकंड वाला डाया जो है 35 वाला डाया, इसकी लेंथ दे रखी है हमें 10 mm, और लास्ट वाला जो डाया है हमारा 40 mm वाला, इसकी लेंथ दे रखी है 25 mm। तो टोटल हो गई हमारी 50 mm। टोटल हम लोगों को 50 mm लेंथ में मतलब जो है इस पार्ट को काटना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। प्रोग्राम के लिए O0004 पहले मतलब 3 प्रोग्राम मैं बना चुका हूँ। पहले मतलब फेसिंग का करा हम लोगों ने, फिर उसके बाद जो है टर्निंग का करा, उसके बाद जो है दोनों का कॉम्बिनेशन करके करा। अब जो है हम लोग स्टेप टर्निंग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे दोस्तों, तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, है ना। तो प्रोग्राम नंबर डाल दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद जो है ये सीक्वेंस नंबर होता है, इसको ब्लॉक भी बोलते हैं। ब्लॉक के बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा जिसमें पूरा डिटेल बता दूंगा मैं। तो N1 G54 वर्क पीस कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। उसके बाद जो है G28 U 0.0 W 0.0। दोस्तों, यहाँ हम लोगों ने होम कर लिया, ठीक है। हमारी मशीन मतलब जो है होम पोजीशन पर चली गई। इसके बाद जो है G50S 1500, है ना। तो यहाँ जो है मैंने RPM दे दी है, ठीक है। हमारा मतलब जो है स्पेंडल कितने RPM पर घूमेगा वो चीज़ मैंने यहाँ दे दी है। उसके बाद जो है G96 M04 और S250, ठीक है। यहाँ जो है M04 में मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब जो है रोटेशन हो रहा है मेरा स्पेंडल, और 250 की कटिंग स्पीड पर मतलब जो है कटिंग हो गया, है ना। G96 के बाद मतलब M04 S250। उसके बाद G00 यहाँ टूल कॉल कर लूंगा, तो टूल नंबर 404, मतलब यहाँ टूल नंबर 04 है और अपसेट नंबर 04 है। हम चाहें तो मतलब अपसेट नंबर कुछ भी ले सकते हैं। टूल नंबर 4 लिया, अपसेट नंबर 25 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। बाकी हम लोग वही टूल लेते हैं ताकि मतलब जो है कोई कंफ्यूजन में नहीं रहे। उसके बाद जो है G00 एक्स, एक्स कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारा 30 दे रखा है फर्स्ट डाया, तो 30 से मतलब जो है कुछ ऊपर ले लेंगे हम लोग, है ना। ठीक है, यहाँ से मतलब जो है मैं ऐसे रिमूव करूंगा। सबसे पहले मतलब जो है दोस्तों हमारा मतलब ये मान लिया जाए कि बार दे रखी है। अगर ये फोर्जिंग दी है और इसी शेप में दी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बार दी है, बार दी है तो हम लोगों को यहाँ से लेना पड़ेगा, यहाँ से काटना पड़ेगा। तो ये जो डाया हम लोगों को 40 दे रखा है ना, तो ये 45 या 50 या 55 हो सकता है। तो हम लोग इसको बार मान लेते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, ये बार मान लेते हैं। तो इसका जो डाया है रफिंग का मतलब बार का, तो बार का डाया हम लोग का इसको 55 मान लेते हैं, है ना। तो इसको ले लेंगे हम 57.0। ठीक है, बार की ये मान लिया जाए कि एक ड्राइंग बना देता हूँ मैं। ये जो है हमारी बार है, छोटे में मतलब शो कर देता हूँ। ये हमारी बार है, इसके मतलब जो है ओडी हो गई हमारी 55, ठीक है, 55.0। और इसकी लेंथ हो गई 50 mm, ठीक है। लेंथ इक्वल है, बाकी मतलब जो है इसका डाया प्लस है, तो हमने 57 ले लिया। अब उसके बाद जो है Z10.0, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है हम लोग लीनियर पोजीशन में ले लेंगे। यहाँ तक हम लोग रिपीट में आए, कहाँ तक, 57 पर, और 10 mm दूर है। मतलब हमारा टूल यहाँ से यहाँ खड़ा है, 2 mm दूर खड़ा है। उसके बाद जो है ये 55 का है, तो यहाँ 2 mm ऊपर खड़ा है। मतलब जो है ये यहाँ की जगह हमारा टूल खड़ा है। अब जो है यहाँ से हम लोग कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो G01 X
52.0 और Z 2.0 और फिर लगा देंगे 2 की। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम लोग ने मतलब जो है 3 mm का कट ले लिया पहला कट। तो इसको कितना जाना है 50 mm। हम लोगों को मतलब जो है 50 mm तक काटना है। Z माइनस 50.0 और फिर लगा देंगे 0.15 की। दोस्तों यहाँ अगर हम लोगों ने कमांड दे रखी है G0 रैपिड में दे रखा है, उसके बाद अगर हम लोग एक बार G01 की कमांड दे देंगे तो ये लास्ट तक चलेगा जब तक हम लोग रैपिड नहीं लगाएंगे, है ना। तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ हम लोगों ने 50 mm तक मतलब ट्रेवलिंग कर ली है ना। यहाँ 50 mm तक हम लोगों ने काट दिया, तो यहाँ उठा देंगे हम लोग U 2.0 Z 2.0 और फिर लगा देंगे 2.0। ठीक है दोस्तों, अगर U नहीं लगाएंगे, यहाँ मान लिया जाए कि मैं U नहीं लगाता हूँ, तो ये 52 जो है 52 के जगह हो जाएगा ये X 54.0, ये है ना। 2 mm उठा देंगे ताकि हमारा टूल डैश नहीं हो। तो मैं इंक्रीमेंटल वैल्यू डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद जो है दूसरा कट ले लूंगा मैं X, हम लोगों ने पहला कट लिया था 52 पर, है ना। अब जो है मैं 50 पर ले लेता हूँ X 50.0। ठीक है, ये जो है फिर यहीं के चले गया हमारे 2 mm की। उसके बाद जो है Z माइनस 50.0 और फिर 0.15, ये हमारा दूसरा कट हो गया है ना। अब वापस इसको 2 mm उठा दूंगा मैं U 2.0 और Z 2.0 और फिर 2.0। ठीक है दोस्त, ये जो है हमारा मतलब जो है फर्स्ट कट लिया हमने, फर्स्ट कट 52 पर ले लिया था, है ना। मान लिया जाए कि यहाँ ले लिया था, ये गया 50। अब यहाँ से उठा दिया था हम लोगों ने, यहाँ से उठा के ये यहाँ वापस 2 mm पीछे आ गया। 2 mm से फिर हम लोगों ने दूसरा कट लिया 50 पर, है ना। तो ये 50 पर ये यहाँ से गया, ये गया, फिर उसको 2 mm उठा के फिर पीछे ले लिया हमने, है ना। ये हो गया हमारा 50 पर, फिर 48 पर ले लेंगे, है ना। X 48.0। ठीक है, उसके बाद जो है Z माइनस 50.0 और फिर 0.15। अब जो है हमारा तीसरा कट हो गया। हम लोगों को कहाँ तक आना है 40 तक आना है ना। ये 40 तक आना है। फिर दूसरे वाले स्टेप यहाँ मतलब जो है बनाएंगे तो हम 35 पर आएंगे, फिर 30 पर आएंगे। ऐसे मतलब पहले क्या करेंगे हम लोग पीछे से चलेंगे, पीछे वाला मेंटेन करेंगे, फिर दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का, ऐसे करेंगे, है ना। तो हम लोग आ गए 48 पर, है ना। यहाँ से फिर उठा दिया हम लोगों ने 2 U 2.0 Z 2.0 और फिर 2.0। ये हमारा दूसरा तीसरा कट हो गया, है ना। उसके बाद जो है X, ये हमारा टूल जो है 2 mm दूर है ना। और यहाँ से 2 mm उठा हुआ है, मतलब जो है 48 से 2 mm उठ के ये यहाँ आके खड़ा हो गया, है ना। यहाँ से फिर हम लोग ऐसे ले लेंगे और फिर इसको उठा के पीछे ऊपर ले लेंगे, ऊपर से फिर पीछे ले लेंगे, है ना। तो ये हो गया X 48 पर ले लिया था, तो इसको 43 कर दे 45 कर देते हैं, है ना दोस्तों। ये 45 पे मतलब 3 mm का कट ले लेंगे, 3 mm का लेंगे तो सही रहेगा। Z माइनस 50.0 और फिर 0.15। ये तो हो गया हमारा मतलब जो है 45 वाला। इसको फिर 2 mm उठाया हम लोगों ने, फिर 2 mm बाहर लिया 2 की फीट से, ठीक है। उसके बाद जो है अगला कट लेंगे हम 42.5, है ना। तो 42.5 पर ले लेंगे और Z माइनस 50.0 और फिर हो जाएगा हमारे 0.15, है ना दोस्तों। अब जो है हमारा मतलब यहाँ जो है 40 का डाया बनाना है, 40 का डाया बनाना है, तो हम 0.5 का मटेरियल छोड़ देंगे ताकि मतलब फिनिश करेंगे लास्ट में, तो मतलब उसको कंटिन्यू ले लेंगे। तो X 40.0
और सॉरी 40.5, एक्स 40.5 हो गया, और जेड माइनस 50.0 और फिर 0.15। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने पहले क्या करा है, ये वाली जो है ये बार दी थी, बार को हम लोगों ने यहाँ तक मतलब मेंटेन कर दिया, 0.5 का हम लोगों ने इसमें मटेरियल छोड़ दिया कहीं में ओडी पर। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग दूसरे नंबर का आएंगे, है ना। तो ये जो है मतलब 50 में से अपना 25 माइनस हो जाएगा। तो अब हम लोगों को 35 का डाया बनाना है, तो कितने लेंथ पर जाना पड़ेगा, 25 लेंथ पर। तो यहाँ से U 2.0, Z 2.0 और फिर 2.0। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने मतलब 40.5 बना दिया। उसके बाद जो है हम लोगों ने बाहर ले लिया। अब जो है हमारा दूसरा कट जो है, मतलब दूसरा वाला डाया जो बनाएंगे हम लोग 35 का, तो इसकी लेंथ हो जाएगी हमारी, ये हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक यह हो जाएगा 15 + 10 मतलब 25 mm हो जाएगा, है ना दोस्त। ये 25 mm हो गई। तो जेड माइनस सॉरी एक्स, एक्स 40.5 लिया था, तो इसको 38.5 ले लो, और जेड माइनस 25.0 और फिर 0.15, है ना। तो ये पहला कट हमारा यहाँ चला गया, ये वाला जो है ये यहाँ चला गया, है ना। अभी इसको ऊपर उठा देंगे, ऊपर उठा के बाहर लेके 2 mm बाहर लेके फिर नीचे से कट लेंगे, है ना। तो यहाँ से U 2.0, Z 2.0 और फिर 2.0। इसको G0 में भी बना के बता दूंगा मैं, अगले चक्कर जो भी नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें रिपीट वाला भी यूज कर लेंगे हम लोग। उसके बाद जो है इसका कट ले लेंगे, 2 mm माइनस कर देंगे, तो 36.5, है ना। साढ़े एक्स 36.5 पर कट लेंगे, और जेड माइनस 25.0 और फिट हो जाएगी हमारे 0.15। ये वाली फीट जो है हमारी यहाँ तक चल रही है। उसके बाद जो है इस फीट को हम लोगों ने यहाँ का कटिंग कर रहे हैं तो 0.15 की लगा दी। उसके बाद जो है यहाँ से मैं 2 mm उठा दूंगा, इसे 2 mm बाहर ले लूंगा और 2 की फीट से, है ना दोस्तों। उसके बाद जो है लास्ट कट ले लूंगा मैं एक्स 35.0 सॉरी 35.5, क्योंकि 0.5 का हम लोग मटेरियल छोड़ेंगे, है ना। उसके बाद जो है जेड माइनस 25.0 और फिर 0.15, इसको वापस उठा देंगे हम लोग U 2.0, जेड 2.0 और फिर हो जाएंगे हमारे 2.0, है ना दोस्तों। ये दो डाया हम लोगों ने मेंटेन कर लिया, खाली 0.5 का मटेरियल छोड़ा है। अब लास्ट वाला डाया मतलब जो है वो मेंटेन करेंगे। तो लास्ट वाला कौन सा है, 30 है। इसके बाद जो है 30 के लेंथ 30 डाया बनाने के लिए हमारी लेंथ कितनी है, 15 mm। तो एक्स अभी कितने पर 35.5 पर हम लोग कट ले चुके हैं, तो इसको कर दूंगा मैं 32.0। फिर तो हमारे 2 mm की चल ही रही है। उसके बाद जो है जेड माइनस 10.0 और फिर 0.15, सॉरी ये 15 mm की लेंथ है ना, तो ये 15 है, जेड माइनस 15.0 फिट हो गई हमारी 0.15। उसके बाद जो है U 2.0, जेड 2.0 और फिट हो गई 2.0। उसके बाद जो है 30.5 पर ले लूंगा मैं एक्स 30.5 और जेड माइनस हो जाएगा 15.0 और फिर 0.15। उसके बाद इसको उठा दूंगा U 2.0, जेड 2.0 और फिर 2.0। ठीक है,
अब यहाँ से मैं फाइनल कट ले लूँगा x 30.0 और z माइनस 15.0 फिर 0.15। उसके बाद जो है यहाँ तक आ गए हम लोग 30 तक। उसके बाद 35 पर उठा दूंगा मैं x 35.0। उसके बाद जो है z माइनस 15 तो ये हो गई और 10 ये हो गई 25.0। और उसके बाद जो है x फाइनल डाया बन जाएगा हमारा 40 वाला 40.0 और z माइनस 50.0। उसके बाद जो है g0 x 100.0 और M09। यहाँ कूलेंट ऑन करना भूल गया था मैं, तो यहाँ कर देंगे हम लोग M08। उसके बाद जो है G28 U0.0 W0.0 और M30 में प्रोग्राम एंड कर देंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मतलब जो है मेरे को कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।